हिंदू द्रोह के मामले में बांग्लादेश ने तो तालिबान को भी पीछे छोड़ दिया। हिंदुओं पर अत्याचार की पराकाष्ठा को पार कर दी है इन बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। कट्टरपंथी समूह सड़कों पर स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। कई छात्र संगठन देश में इस्लामिक कानून वाले शासन की मांग कर रहे हैं। अब हिंदुओं को दुर्गा पूजा के आयोजन को भी लेकर धमकी दी जा रही है। दुर्गा पूजा के विरोध पर आपत्ति जताते हुए पर हिंदू शिक्षकों की नौकरी से निकाल दे जाने की भी खबरें सामने आ रही है। कट्टरपंथी खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर किसी ने दुर्गा पूजा मनाने के लिए पहल की तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। विरोध करने वालों को बांग्लादेश छोड़कर जाने की सलाह दी जा रही है। कट्टरपंथी उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो दुर्गा पूजा की तैयारियों में लगे हुए हैं। वही खुलेआम लोगों को धमकी दी जा रही है। चलिए अब आपको पूरे रिपोर्ट के माध्यम से पूरा मामला समझाने की कोशिश करते हैं। पहले हिंदुओं का नरसंहार, फिर बुर्का, फिर हिंदुओं के लिए नए नए नियम, नमाज के वक्त हिंदुओं के पूजा पाठ पर रोक और अब इन कठमुल्लों ने बांग्लादेश में सीधे सीधे दुर्गा पूजा पर ही रोक लगा दी। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा से पहले हिंदू समूहों का अपने समुदाय की सुरक्षा को लेकर डर सही साबित हुआ। खुलना में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को धमकाते हुए कहा कि अगर उन लोगों को दुर्गा पूजा करनी है तो उन्हें 5 लाख टका देना होगा। बताया जा रहा है कि कई हिंदू मंदिरों को खुलना जिले में गुमनाम धमकी भरे पत्र आए हैं, जिसमें लिखा है कि अगर भुगतान नहीं किया गया तो दुर्गा पूजा नहीं होने दी जाएगी और उन्हें गंभीर परिणाम भी भुगतने होंगे। पत्र में लिखा है, सुनो, अगर तुम 2024 में दुर्गा पूजा चाहते हो तो तुम्हें हर मंदिर से 5 लाख टका का चंदा देना होगा, नहीं तो तुम किसी भी तरह से पूजा नहीं कर पाओगे। जैसा हनीफ के प्रोजेक्ट में हुआ वैसा ही तुम्हारा हश्र होगा। 1 सप्ताह के अंदर सारा पैसा तैयार रखो। पत्र डाक के जरिए हिंदू मंदिरों को भेजे गए। इसमें साफ कहा गया है कि अगर प्रशासन और मीडिया को इस बारे में जानकारी दी गई तो सिर कलम करवा दिए जाएंगे। ये भी कहा गया कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उनके घर लूट लिए जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे आवामी लीग के जॉइंट सेक्रेटरी महबूब उल आलम हानिफ का घर लूटा गया। पत्र में आगे कहा गया, अगर तुमने ये बातें प्रशासन, पत्रकारों या किसी और को बताई तो याद रखना कि तुम्हें काट दिया जाएगा, तुम्हारे परिवार को भी नहीं बख्शेंगे, पैसे तो देने पड़ेंगे। अल्लाह के नाम पर अगर हमें पैसे नहीं मिले तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हम तुम पर नजर बनाए हुए। जिस तरह से बांग्लादेश में मुस्लिम हिंदुओं को डरा धमका रहे हैं, उनके पर्व त्योहारों पर नजर गड़ाए हुए हैं, अगर भारत का हिंदू इसे लेकर अब नहीं उठा तो कभी नहीं उठ पाएगा। हिंदुओं का यही समय है कि समय रहते जग जाओ, क्योंकि बांग्लादेश दूर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बांग्लादेश कट्टरपंथी हिंदुओं की आस्था को निशाना बना रहे हैं। खुलकर कह रहे हैं कि दुर्गा पूजा नहीं मनाने देंगे। जिसको इससे दिक्कत है वो देश छोड़कर जा सकता है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक छात्र खुलकर हिंदुओं को देश छोड़कर जाने की धमकी दे रहा है। चलिए आपको वो वीडियो दिखाते हैं। আমি হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, তাদের বিচারের জন্য যদি আবারও রাস্তায় নামা লাগে আমরা আবার রাস্তায় নামবো। এখনো তারা ষড়যন্ত্র করছে, আপনারা জানেন কিনা জানি না। কখনো হিন্দু নামে, কখনো সংখ্যালঘু নামে, কখনো চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব বলে, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের তারা কি বলেন, নেতা লিডার বলেন, তথাকথিত সাংবাদিক বলে, তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, তোমরা তাল বাহানা করবে না, গুটিয়ে ল্যাজ গুটিয়ে দেশ থেকে ভাগো। অতি সত্তর ভেঙে যাও, অতি সত্তর ভেঙে যাও। তোমার বাবারা ভেঙে গেছে, তোমার দাদারা ভেঙে গেছে, শেখ হাসিনা ভেঙে গেছে। তোমরা পাত্রাজি ফাজলামি করিও না, লড়র ফড়র করিও না। সাবধান করে দিতেছি, সাবধান হয়ে যাও। 1 সপ্তাহ তোমাদেরকে আলটিমেটাম দিয়ে দিলাম, 1 সপ্তাহের আলটিমেটাম, তারপরকে তোমাদেরকে দেখে নিব। যতক্ষণ বেঁচে আছি তারপরে তোমাদেরকে দেখে নিব। নাসরুম মিনাল্লাহ ওয়া ফাতহুন করিব ওয়া বাশশিরিল মুমিনিন। बांग्लादेश में हिंदुओं को दी जा रही यातनाएं किसी को भी पिघला सकती है, लेकिन कट्टरपंथियों का उपद्रव और मनमानी बढ़ती ही जा रही है। कुछ दिन पहले ही दुर्गा पूजा पर बैन को लेकर बांग्लादेशियों ने मार्च निकाला था, धमकी दी, कहा
दुर्गा पूजा किसी हाल में नहीं होने देंगे। माता की मूर्तियों को तोड़ा गया, मंदिरों पर हमले किए गए। इसके बाद हिंदुओं ने भी सड़कों पर उतरकर बड़ा प्रदर्शन किया, लेकिन हालात वही के वही हैं। लगातार हिंदुओं का दमन किया जा रहा है, कट्टरपंथी अपने एजेंडा पर काम कर रहे हैं और हिंदू अपने आराध्यों की पूजा करने में डरा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि खतरा उनके जान का है।